लास्ट वीडियो में हमने पता किया था कि लूप्स क्या होता है एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अगर आपको पता करना है उसके बारे में या फिर जाननी है और तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो पे हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। फंक्शंस, तो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस जो कि फंक्शंस हमारे हर कोड पे यूज होते हैं, जिसको स्टार्ट करने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है। वो एक समथिंग लाइक पार्ट ऑफ अ कोड है जिसको हम लोग अलग से मेंशन कर देते हैं। ये कोड की मॉड्यूलरिटी को बढ़ाता है कि अगर कोई भी काम को हम लोग को रिपीटेडली करना पड़ रहा है, लाइक अगर समझ लो कोई भी एक काम है कि हमको दो नंबर्स को बार बार प्लस करना पड़ रहा है या फिर माइनस करना पड़ रही है, तो काफी बेसिक हो गया। लेकिन कोई भी नंबर को अगर हम लोग बार बार प्लस करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा अपने तरफ से, और फिर उसी आर्ग्यूमेंट्स यानी कोई एक समझ लो कोई भी एक यूजर इनपुट को लेगा अपने तरफ से, यूजर की तरफ से, एंड उस चीज़ को प्रोसेस करके एक एज ए आंसर को ऑटोमेटिकली देता रहेगा जब भी हम उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शंस को सेम, तो हम लोग फंक्शन का शॉर्ट में बोले तो हम लोग किसी भी कोड को बार बार लिखने के जगह को उसका फंक्शन बना सकते हैं, जिससे कि हमारा भी टाइम बचेगा और कोड भी कम स्पेस घेरेगा, और फिर को समथिंग लाइक कोड टाइम भी कम लेगा, रन टाइम भी कम करेगा उसके लिए। लाइक जितना लाइट वेट होगा आपका कोड उतना बेटर। तो फंक्शन फंक्शंस एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो मैं, अगर हम लोग फंक्शंस को देखें कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो फंक्शन का सिंटैक्स होगा कि सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप करेंगे, डेटा टाइप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। देन हम लोग फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, एंड देन हम लोग इस पे आएगा हमारा आर्ग्यूमेंट्स। डेटा टाइप देना ज़रूरी है, डेटा टाइप कि हम किस टाइप का आर्ग्यूमेंट उस पर करेंगे। आर्ग्यूमेंट 1 कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट 1। और अगर हम लोग को और आर्ग्यूमेंट चाहिए तो डेटा टाइप उसका भी करना पड़ेगा, एंड देन एक और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट 2। एंड अगर आपको और चाहिए तो आप चले जा सकते हो। और एंड जैसे हमारे आर्गूमेंट्स वाला किस्सा खत्म होगा और फिर हम लोग हमारा जो फंक्शन का बॉडी है उसको स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस फंक्शन बॉडी एंड देन रिटर्न वैल्यू। लाइक अगर आपको चाहिए होगा कि किस टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा, कि हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स का क्या लिए थे, कोई भी समझ लो अगर इंट ले लिए तो एक इंटीजर टाइप का इंटीजर टाइप का वैल्यू ही आपको रिटर्न करेगा, और अगर आप वॉइड ले लिए तो कोई भी डेटा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जबकि सीधा फंक्शन कर देगा। तो अगर मैं अभी हाँ, एक और चीज़ है कि हम इन सभी फंक्शंस को हम लोग मेन हमारा जो ड्राइवर फंक्शन है उसके ऊपर करते हैं। लाइक ज़्यादा इजी पड़ता है, पहले उसको कर लो उसके बाद उसको कॉल करते रहना। ओके, तो चलो अगर हम लोग अब इसका एक कोई एक फंक्शनैलिटी के बारे में पता करें और अच्छे से, तो देखते हैं हम लोग एक ऐसा नंबर बनाते हैं जो कोई भी कंपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। लाइक दो पैरामीटर्स लेगा और जिसमें से जो बड़ा होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शन बनाते हैं कंपेयर करके, जो कि हमारा दो वेरिएबल्स को समथिंग लाइक दो आर्ग्यूमेंट्स को लेगा। एक होगा हमारा int a और दूसरा होगा हमारा int b। दो वैल्यूज को लेगा और इसके अंदर का बॉडी में आ जाएगा हमारा अगर इफ a इज इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b देन रिटर्न कोई रहेगा, क्योंकि हमारी इंटीजर टाइप है तो इसको रिटर्न वैल्यू भी चाहिए होगा, रिटर्न a। और अगर हमारा एल्स, और अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी एल्स नहीं, ऐसा नहीं है एल्स, एक मिनट लेट्स सी, एक मिनट तो वो अगर हम लोग का इसमें अगर a बड़ा हुआ b से तो उसको a को रिटर्न कर देगा, और नहीं तो अभी हम लोग कोई इक्वालिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर a छोटा हुआ तो b बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, नहीं तो रिटर्न b। ठीक है, इतना है हमारे पास। और अगर हम लोग मेन फंक्शन में आए तो इसको कॉल करना पड़ेगा। हम लोग उस हमारा फंक्शन का बॉडी को डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, अब हम लोग को उसको कॉल करना है। तो अगर हम लोग दो नंबर्स लेते हैं int num1, इसमें कुछ और नाम रख सकते हैं, num1 अगर हम लोग रख लेते हैं 100, और एक और करते हैं num2 करके, इसका वैल्यू हम रखते हैं 300। तो दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है num2 बड़ा है, तो हम लोग इसको
फंक्शन से करवाता है। तो यहाँ पे कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग द फंक्शन। वो सबसे पहले एक इंट करता है जिसमें हम लोग स्टोर कर देंगे, लाइक इंट रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स, या फिर सॉरी इंट रिजल्ट करेंगे, जो रिजल्ट में हमारा फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या था, कंपेयर, COM कंपेयर, हम लोग सजेशन में आ गया कंपेयर। और अब हम लोग को हमारा जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स है वो देना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग देंगे num1 को, और सेकंड आर्ग्यूमेंट पर हम देंगे num2 को, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पे हम देंगे num1 को एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट पे हम देंगे num2 को, और जो भी वैल्यू आएगा हम उसको सी आउट कर देंगे, सी आउट कर देंगे कि द ग्रेटर वन, द ग्रेटर वन इज, द ग्रेटर वन इज, हमारा यहाँ पे फंक्शन खत्म होगा। रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। ये भी तो बताना पड़ेगा कि इनके बीच में था, बिटवीन हमारा num1 एंड हमारा num2, ठीक, इतना ही है। और इसको मतलब से गैप कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं देगा, आई मीन नीट दिखेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमारा ये बता रहा है कि द ग्रेटर वन इज 300 बिटवीन 100 एंड 300। तो यही है फंक्शन कि पहले हम लोगों ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि किस टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, कि int a एंड int b दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा ये। अगर int a ज़्यादा बड़ा है b से तो वो a को रिटर्न कर देगा, नहीं तो b को रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हम लोगों ने हमारे मेन वो बॉडी पे आ जाता है। बॉडी में आने के बाद हम लोगों ने num1 को 100 दिया, कोई भी एक वैल्यू दिया, नहीं तो हम इसको यूजर से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोगों ने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये 100 होगा, ये 300 होगा। हम लोगों ने एक रिजल्ट टाइप का दूसरा वेरिएबल बनाया, और फिर वेरिएबल पे हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कॉलिंग द फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया। हम लोगों ने दोनों आर्ग्यूमेंट को डाला है कि num1 और num2 को हम लोग आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सी आउट किया, जिसमें कि हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा एक वेरिएबल बोल रहा हूँ मैं, एक अच्छा सा वो बना दिया, लाइक एक अच्छा सा उसको स्टेटमेंट्स के थ्रू अच्छा दिखा दिया, बस इतना ही है, ठीक है, यही है। ना मैंने यहाँ पे दिया नहीं कि हमारे इस ड्राइवर फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न 0, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत होगा नहीं, उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी बोले कि हम फंक्शंस का यूज क्यों करेंगे, हम लोगों ने इतना तो बोला ही था कि हम लोगों ने सबसे पहले तो बोला ही था इससे ये हम लोग का रिपीटेशन को बढ़ाता है, रिपीटेशन को कम करता है, सॉरी। अगर हमारा ये बोला ही था कि फंक्शंस हमारे कोड में रिपीटेशन को कम करता है, कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं तो ये उस चीज़ का रिपीटेशन को कम कर देगा, और कोड को मॉड्यूलर भी बनाएगा। यानी कि कोई भी जगह से हम लोग बड़े बड़े फाइल्स, यानी कि तो छोटा सा फाइल है, अगर हम लोग कोई भी बड़ा फाइल पे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस पर हमारा जो चीज़ों को यूज करने का रहेगा, हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस को, बड़े बड़े कामों को जो कि बार बार करना पड़ा, उसको हम लोग फंक्शंस को डिवाइड कर देंगे और वो बार बार उसी को यूज करेंगे, जो कोड को हमें मॉड्यूलर भी बनाएगा। और हम लोग कोड पे एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज करने पे हेल्प करता है। और एब्स्ट्रैक्शन अगर बोले तो क्या है, वो एक ओप का कॉन्सेप्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक लाइब्रेरी फंक्शंस होता है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक लाइब्रेरी फंक्शंस होता है। तो अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो दोज आर लाइक कस्टम फंक्शंस, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक मैंने जो यहाँ पे वाला फंक्शन बनाया है, ये कस्टम फंक्शन था, इसको मैंने खुद से बनाया, और इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर टोटली मेरा कंट्रोल है कि मैं उस पर कैसा, कौन सा नंबर रिटर्न करवाना है, मुझे क्या नंबर वो करवाना है, समथिंग लाइक क्या नंबर रिटर्न करवाना है, और कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा अपने अंदर। इन्हें टेलर मेड फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कंडीशन को, वही सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि, या फिर वही सब कंडीशन से प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करता है जो कि एक यूजर यानी कि जो डेवलपर होता है वो फेस कर रहा होता है, उसको ईजी करता है, उसके टाइम बचाता है, बस वही है। और लाइब्रेरी फंक्शंस वो होता है जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होता है, जो कि हमारे पैकेजेस के साथ, जो हमारे जो C++ के पैकेजेस में होता है वो पहले से ही बने हुए आते हैं, बने बनाए। तो अगर हम लोग बोले कि, अगर हम लोग यहाँ पे दिखाऊं तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस,
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास पहला आता है लाइब्रेरी फंक्शंस, और फिर दूसरा आता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक है लाइब्रेरी फंक्शन, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और लाइब्रेरी फंक्शन का, यूजर डिफाइंड फंक्शन का तो हम लोगों ने एक एग्जांपल देख ही लिया है कि जो ऊपर वाला है। और लाइब्रेरी फंक्शन का अगर मैं कुछ दिखाऊं तो हाँ, और लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने से पहले हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे जो इंक्लूड करना पड़ता है उसके लाइब्रेरी को, कि मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया और उसके फंक्शंस क्या क्या थे, सी आउट और सी इन वाले, तो यही वाले थे। ठीक है, अगर मैं लाइब्रेरी फंक्शन का बात करूँ तो अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ लाइब्रेरी फंक्शन का, तो लाइब्रेरी फंक्शन एग्जाम में ये हमारा मैथ फंक्शन का पार्ट है जो कि है स्क्वायर रूट का। ये वाला किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है। सिंपल है ये, पहले से इसको हम लोग को यूज करने की जरूरत, इसको हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं होता है। इसका जस्ट हम लोग को लाइब्रेरी को इनपुट करो, लाइब्रेरी को इंक्लूड करो एंड देन सीधा यूज करना स्टार्ट करो। ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे। हम लोगों ने इस पे फंक्शंस के बारे में बात किया कि उनको डिफाइन और डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फिर उनको कॉल कैसे किया जाता है। फिर हम लोगों ने पता किया कि फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और फंक्शंस के रिटर्न टाइप कैसे कैसे होता है, कि हम लोग किस टाइप का फंक्शंस को रिटर्न करवाना है। कि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर लिखे तो ये एक इंट टाइप का वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले पता किया कौन सा लोकल वेरिएबल है और कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है। कि लाइक ये वाला हमारा हमारा लोकल वेरिएबल है कि ये ए और बी सिर्फ यही काम करेंगे, हम लोग ए एंड बी को यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं कर सकते। और जो ये वाला वैल्यू है int वन, num1 एंड num2, ये हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। एंड हम लोगों ने इसके बारे में पता किया कि हमारा फंक्शंस कहाँ कहाँ पे काम आता है और किस किस चीज़ की वजह से हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं, मॉड्यूलरिटी को बढ़ाने के लिए और रिपीटेशन को कम करने के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, एंड अगर और भी वीडियोस चाहिए हो, और अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए होंगे फ्यूचर में ऐसे ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।